भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो दोपहर को 2:49 में पितृपक्ष की एकादशी और उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र जो रात्रि कल सुबह 5:36 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन और यहाँ शरद ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा
और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 28 सितंबर, 28 सितंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व वो विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 को संपूर्ण किया है और उसमें भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग का, तो भगवान का स्वरूप और उसकी अनुभूति, तो अंत में भगवान ने 2 श्लोक में अध्याय 8 की संगति कर दी कि जो संपूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेने वाले हैं वह जन्म मरण और जरा से मुक्त हो जाता। संपूर्ण आश्रय का तो एक होता है संपूर्ण आश्रय और एक होता है अपूर्ण आश्रय। अपूर्ण आश्रय में तो वो मनुष्य जो है वह अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, आश्रय लेता। तो वो संसार में देखो लोग 2 प्रकार के आश्रय लेते हैं।
एक तो वो नौकर चाकर होते हैं, वो आश्रय लेते हैं आपका, लेकिन वो संपूर्ण आश्रय नहीं, अपने स्वार्थ अपनी कामना को सिद्ध करने के लिए आश्रय ले। और जो है आपकी बहन है, माँ है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, ये एक दूसरे का संपूर्ण आश्रय ले। बहन भाई के आश्रय है संपूर्ण, भाई बहन के आश्रय है संपूर्ण, माता पुत्र के आश्रय है संपूर्ण, पुत्र माता के आश्रय है संपूर्ण। तो अपूर्ण आश्रय नहीं, क्योंकि ईश्वर ये जन्मजात माँ पुत्र का, पिता पुत्र का आश्रय एक दूसरे का लेते हैं। तो यहाँ भी वो भक्त जो है वो भी भगवान का संपूर्ण आश्रय कैसे लेता है, और अपने संपूर्ण आश्रय लेकर अपने जरा मरण और पुनर्जन्म के संसार चक्र बंधन से मुक्त होता है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने कहा 29वें श्लोक में पिछले अध्याय के, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो भगवत भक्ति भगवत आराधना जो है, तो उससे उसे क्या लाभ होता है, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा लाभ है वो है जरा मरण मोक्ष। मोक्ष, सभी मनुष्य मोक्ष चाहते, मृत्यु से मुक्त होना चाहते, बुढ़ापे से, रोगों से, जरा बीमारियों से, वृद्धावस्था से। तो उससे छूटने के लिए सारी दुनिया बहुत छटपटाती, अनादिकाल से, सृष्टि के प्रारंभ से। ये बुढ़ापा और ये मृत्यु को जीतना है, उससे छूटने के लिए जरा मरण मोक्षाय, यानी जरा और मरण के से मुक्त होने के मोक्षाय सारी दुनिया प्रयत्न करती। लेकिन भक्त जो है ना, उसका प्रयत्न कुछ और है। संसारी मनुष्य आज देखो कितने लोग हैं, बुढ़ापे के लिए न जाने कितने पार्लर चलते हैं, कितने आश्रम चलते हैं, कितनी संस्थाएं चलती है, कितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है बुढ़ापे का व्यापार और मृत्यु का व्यापार, पूरा मेडिकल वर्ल्ड साम्राज्य। तो वह प्रयत्न करते हैं मेडिकली, भौतिक प्रयत्न करते, कोई आध्यात्मिक योग साधना से प्रयत्न करते हैं अपने बुढ़ापा से मुक्त होना, मृत्यु से मुक्त। कोई देवी देवताओं के द्वारा प्रयत्न करते हैं कि मेरा बुढ़ापा और मृत्यु से मेरा मोक्ष हो जाए, मुक्त। तो सारा मनुष्य समुदाय सतत प्रयत्न करता है। मनुष्य क्या, पूरी सरकार, पूरा वैज्ञानिक साम्राज्य, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राजनीति वाले सब व्यष्टि समष्टि इस बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, और मृत्यु तो कोई चाहता ही नहीं। उससे बचना है तो कैसे बचे। तो ये कहा कि वे जो भक्त है ना, वो ये सब सांसारिक मार्ग नहीं लेते, वे लोग परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म के रहस्य को जानते हैं। इसीलिए वे परमार्थ प्रयत्न करते। और जो अज्ञानी है, संसारी है, वो सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी प्रयत्न। तो दोनों में फर्क है। आजकल बुद्धिमान, वैज्ञानिक और सांसारिक और मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब लोग भौतिक, अध्यात्म और दैव प्रयत्न करते कि जरा मरण, बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा हो।
तो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन भक्त का प्रयत्न निराला है। वो भगवान कहते हैं कि जो भक्त है, भगवान को समर्पित है, वह परमात्मा के तत्व को, अध्यात्म तत्व को और कर्म के रहस्य को जानते, परमार्थतः जानते। ये नहीं कि भौतिकतः व संसारतः नहीं, परमार्थतः जानते। तो परमात्मा के समग्र रूप को, भौतिक अध्यात्म दैव सर्वत्र परमात्मा के तत्व को जानने वाले, वह उस सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाते, यानी जरा और मरण से मुक्त हो। तो परमात्मा के तत्व को जानकर ही वह जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। वो भगवान ने कहा। ये जो भगवान यहाँ शब्द का उपयोग कर रहे, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, और फिर आगे अंतिम श्लोक में भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया, साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो जो परमात्मा के स्वरूप को अधिभूत, भौतिक पंच महाभूतात्मक रूप से, अधिदैव ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से, अधियज्ञ विष्णु रूप से, सबका आत्मा रूप परमात्मा तत्व को अंत काल में, प्रयाण काल, मृत्यु की क्षण, ये बड़ी महत्व की है। मनुष्य जीवन की दो क्षण महत्व की है, जन्म की क्षण और मृत्यु की क्षण, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि। तो मृत्यु की क्षण जो है, अंतिम काल में भी वह परमात्मा को समग्र रूप से जानते हैं, विदुः। तो भगवतमय बुद्धि युक्त चेतस, भगवतमय बुद्धि होने के कारण परमात्मा को जानते हैं, इसलिए परमात्मा में होने से उनकी मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसकी भगवत बुद्धि बनी रहती है अंत समय में भी। तो इस तरह वह परमात्मा में हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते, यानी जरा मरण से मुक्त हो जाते। फिर बार बार संसार में आना, जन्म लेना, फिर बुढ़ापा आना, फिर मृत्यु होना, इस सारे संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह यह जो भगवान ने यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग किया, अध्यात्म, ब्रह्म, कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ और प्रयाण काल, तो ये 7 शब्दों को सुनकर अर्जुन की बुद्धि ठनठनाई कि अरे भगवान ये क्या कह रहे हैं। तो उसके अंदर प्रश्न बीज हो गया, प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो गई। तो इसी 2 श्लोक सुनकर ही अर्जुन को प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न खड़े। ये सब परमात्मा का स्वरूप है तो कैसे? तो वो जो आपने जितने शब्द का प्रयोग किया इस 2 श्लोक में, वह उसका रहस्य क्या है, ये जानना चाहता। तो इसी के कारण अर्जुन प्रश्न पूछने के लिए तत्पर हो गए, और अर्जुन के प्रश्न के साथ ही अष्टम अध्याय का प्रारंभ होता है। तो अर्जुन जो है 2 श्लोक में 7 प्रश्न पूछते हैं। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टमोऽध्याय। श्री अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते।
अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रारंभ किया अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय में 1 से 7 श्लोक तक ये जो है 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान देते हैं, और उसके बाद मुक्ति का रहस्य कहते हैं 18 से 22 तक, और मरने के बाद की गतियों का भी निरूपण करते हैं 23 से 28 तक। तो यह अध्याय सारा मृत्यु के ज्ञान विज्ञान का है, मृत्यु का रहस्य और मृत्यु का रहस्य दोनों भगवान कहे, केवल मृत्यु का रहस्य भी कहे, और ये मृत्यु का पूरा ज्ञान विज्ञान भगवान इस अध्याय में कह रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, उसमें अर्जुन ने भगवान से कहा पुरुषोत्तम। ये शब्द जो है पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जो संपूर्ण संसार को, माया को, काल को, देवी देवताओं सबको धारण करने वाला, और सबसे असंग है, निराला। तो उसमें संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध है। संपूर्ण ज्ञान, भौतिक अध्यात्म ज्ञान उसमें स्थित है। तो सबसे उत्तम जिसको कहते पुरुषोत्तम, यानी परमात्मा, जिसने सबको धारण करके रखा है, सब पर शासन करते हैं, सबका संचालन करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबका संहार करते हैं, पुनः सबकी उत्पत्ति करते, व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड सबका, यानी सबके स्वामी पुरुषोत्तम। और वो सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उनकी उपस्थिति मात्र से ही सारा संसार पिंड ब्रह्मांड अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। तो उनमें सारा ज्ञान विज्ञान नित्य सिद्ध है, और वो साक्षी रूप में रहते, उसकी उपस्थिति मात्र से ही सूर्य जो है अपना उदय और अस्त होता है। आज सूर्योदय सुबह 6:18 पे टाइम से होगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, और शाम को सूर्यास्त 6:15, 1 मिनट भी लेट नहीं। कौन शासन करता है? इसके ऊपर परमात्मा पुरुषोत्तम का शासन है। तो इस तरह सभी जगह सर्वत्र जिसका शासन चलता है, मनुष्य समझता है कि मैं अपना स्वतंत्र हूं, लेकिन मनुष्य को भी उसके प्रारब्ध के अनुसार चलाने वाले परमात्मा ही है। तो सारे जीव के ऊपर जिसका शासन है, जगत के ऊपर जिसका शासन है, देवी देवता के ऊपर जिसका शासन है, वो परमेश्वर परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं। अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम संबोधन कर रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम भगवान, आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने प्रश्न बीज रख दिया पिछले अध्याय में। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, ये परमात्मा ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी परमात्मा। तद ब्रह्म किम, सबसे बड़ा प्रश्न कि परमात्मा किम क्या है? ये सब परमात्मा की बातें बहुत होती है, कथाकार लोग, हमारे साधु संत और भक्त लोग परमात्मा की बड़ी बातें करते। तो सगुण है कि निर्गुण है, इनका रहस्य क्या है? तो परमात्मा क्या है? सगुण है कि निर्गुण है? साकार है कि निराकार? व्यक्त है कि अव्यक्त है? ये प्रश्न है, परमात्मा क्या है? अर्जुन कहता है मेरा दूसरा प्रश्न है अध्यात्म क्या है, कि जो उस परमात्मा में रहने वाला जीव, अध्यात्म स्वभाव उच्चते, जीव जो है
ये जीव का स्वरूप क्या है? जो परमात्मा में रहता है, परमात्मा का अंश है, तेज है, परमात्मा का स्वरूप है। तो ये अध्यात्म जीव जो 27 तत्वों वाला, अविद्या, कामना, कर्म, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पंच विषय और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये अध्यात्म जो जीव है, तेज तत्व है, तो वो अध्यात्म क्या है? परमात्मा में ही रहने वाला, परमात्मा का ही स्वरूप। और ये कर्म क्या है? प्रश्न है कर्म। प्राकृत, संस्कृत और विकृत, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जो संस्कृत कर्म है वो सात्विक कर्म है, जो प्राकृत कर्म है वो राजसी है, और जो विकृत कर्म है वो तामसी। और ये सारे प्राणियों के कर्म आदान प्रदान होता रहता है, कोई लेता है कोई देता है। तो आदान प्रदानम कर्माना, आदान प्रदान। तो कर्म का रहस्य क्या है? कि जो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के 10 इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय वाणी के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, जो जीव के द्वारा होते हैं, लौकिक और वैदिक। एक होता है लौकिक, लोकाचार। आजकल 90% तो लौकिक, 90 क्या 99% लौकिक ही होते हैं। वैदिक विधि विधान से जो कर्म होना वो बहुत दुर्लभ है। इसीलिए वैदिक कर्म और लौकिक कर्म, ये सब कर्म का तत्व क्या है, कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म का तत्व क्या है, तो ये मैं जानना चाहता हूं भगवान आपके मुख से। और मेरा तीसरा प्रश्न है, ये ये तीसरा प्रश्न तो ये कर्म ही है। चौथा प्रश्न है अधिभूत की मां। ये जो भूत शब्द का प्रयोग दो विषय में होता है। पंच महाभूतात्मक सारा संसार, इसे अधिभूत कहते हैं। और जो प्रेतात्मा होते उसको भी भूत कहते, कि भूत को देखा, लोग कहते भूत है। भूत को ऐसा मत समझो कि भूत नहीं है। स्मशान में पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। प्रेतात्मा जो मनुष्य जो ऐसे है जिसकी कोई कर्म कांड कुछ विधि नहीं हुआ, भटकती आत्मा जिसको कहते हैं प्रेतात्मा, वो भूत हो। तो भटकते रहते हैं, प्रेतात्मा भूत कहे जाते, और ये भी पंच महाभूत भी कहे जाते। तो भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय, संसार सारा भूत है, क्योंकि पंच महाभूत से ही बना है। देखो आपका शरीर है वो भी सूक्ष्म पंच महाभूत और स्थूल पंच महाभूत, और आपका संसार है वो भी पंच महाभूत है। तो आप पंच महाभूत में ही घूमते रहते हैं। तो ये शरीर और आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर पंच महाभूत, स्थूल शरीर भौतिक पंच महाभूत से बना है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंच महाभूत से बना है, और आप पंच महाभूत में भूत बनकर भटकते रहते। सारे अज्ञानी जीव जो है पंच महाभूत का भूत सवार है, शरीर और संसार दोनों पंच महाभूत। तो ये भूत क्या है, इसका रहस्य क्या है? भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय, संसार। और ये अधिदैव क्या है? दैव विषय, दैवी शक्ति, जो अधिष्ठातृ देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके अंडर में भी बहुत सारे 33 देवता है। तो एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य है, अष्टवसु है, इंद्र है, प्रजापति है। ये सारे जो है देवता, ये दैवी शक्ति क्या है, उसका रहस्य क्या है? अधिदैव, दैवी शक्ति सारी। किम उच्यते, किसको कहते हैं?
तो ये 4 प्रश्न है। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न जो है अर्जुन के पहले श्लोक में 4 प्रकट हो गए। ये सारे वहीं से आ रहे हैं जो अर्जुन ने अभी सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग सुना। उसमें अंत में कुछ प्रश्न शब्द उसने सुने, इसीलिए वो प्रश्न कर रहा है। बीज रख दिए, भगवान नहीं रखे। ये प्रश्न पूछेगा तो मैं उसे उत्तर दूंगा ना। तो प्रश्न बीज भगवान ने रख दिए और अंकुर रूप में अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। तो इस श्लोक में 4 प्रश्न पूछा। अध्याय का प्रारंभ कुल 7 प्रश्न से होता है। 2 अर्जुन के 7 प्रश्न। अब यह श्लोक में 5 प्रश्न पूछा है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म परमात्मा क्या है, वह अध्यात्म क्या है। दूसरा प्रश्न, यह कर्म का तत्व क्या है, यह अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहे जा रहे हैं। तो ये सारा उसमें भगवान को उसने पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया। ये जरा विशेष है, क्योंकि हम जब संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो जो लोग व्याकरण पढ़ जाते 90% तो व्याकरण पढ़ते नहीं, ऐसे ही लौकिक भाषा बोलते हैं। शास्त्रीय भाषा किसी भी भाषा में दुनिया में आप देखो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, व्याकरण से संस्कृत होकर बोलने वाले मनुष्य केवल 5-10% ही है। 90% लौकिक वाणी बोलते हैं, जिसमें उन्हें व्याकरण के कोई नियम लगते नहीं है। जैसे कुत्ता बिल्ली कौवा, उनको कोई व्याकरण का नियम नहीं लगता है। ऐसे ही काव काव फाव फाव बातें करते, लगते हम बड़ी हाई इंग्लिश बोल रहे हैं। सब बकवास। क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार बोलने वाले मनुष्य दुर्लभ है। इसमें भी हमारे यहाँ भी संस्कृत व्याकरण पढ़ने आते हैं। मैं 20 साल से यहाँ ऋषिकेश, कितने 100 200 500 विद्यार्थी आते व्याकरण पढ़ रहे। फिर उसमें से 100 में से एक है व्याकरण की पहली पुस्तक पूरी करता है। 90%, 90-99 तो चले जाते कि हमसे तो नहीं होगा। तो 100 में एक मनुष्य व्याकरण पढ़ता है ठीक से। इसलिए व्याकरण सबसे बड़ी चैलेंज है सभी भाषाओं में। चाहे हमारी संस्कृत की तो सबसे कठिन है व्याकरण, संस्कृत का सरल नहीं है। बुद्धि चाहिए, स्मृति चाहिए, और बाकी सब व्याकरण भी कठिन है। इसीलिए व्याकरण में जो है अभ्यास करना और फिर शास्त्र पढ़ना, तब जाके यथार्थ विवेक बोध होता। नहीं तो व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वर्ण उच्चारण ठीक से नहीं। 90% लोग तो कल वर्ण उच्चारण ठीक से नहीं, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गुजराती, और शब्द उच्चारण भी ठीक से नहीं करते। वाक्य उच्चारण भी ठीक से, और विचारण करते उसको समझते भी नहीं है क्या उच्चारण कर रहे, उस शब्द का अर्थ क्या। बोलते रहते सुना सुना या लोक, इसके कहते हैं लोकाचार। संसार में ज्यादातर समस्या इसी लोकाचार, अज्ञान है ना। तो हमारे संस्कृत व्याकरण में 3 पुरुष माने जाते हैं कि जो सामने नहीं है या जिसे हम संबोधित नहीं किया जा रहा है, वह कर्ता प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष कहा जाता है प्रथम पुरुष। जैसे वह जाता है, वह देवदत्त जाता है, उसमें वह जो सामने है जिसको कहा जाता है कि वह देख वो देख वो देख, वो देवदत्त जा रहा है गंगा किनारे, तो उससे संबोधन जो सामने है जिससे कहा जा रहा है संबोधन, वह प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष है जिसे तुम जानते हो, तुम देवदत्त को जानते हो, मैं तुम, तो वक्ता स्वयं उत्तम पुरुष हो। तो मैं जानता हूं,
तुम और मैं में फर्क। तुम मध्यम पुरुष है और मैं उत्तम पुरुष। मैं जानता हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गंगा किनारे जाता हूँ। मैं जाता हूँ, तो यहाँ मैं, ये देखो, ये उत्तम पुरुष सब में उपयोग होता है। सब कहते हैं मैं देवदत्त हूँ, मैं कृष्ण दत्त हूँ, मैं देवी रानी हूँ, मैं कृष्णा रानी हूँ। तो सारे के सारे जीव जो है मैं का प्रयोग करते। ये जो मैं है उत्तम पुरुष, मैं से एक रूप परमेश्वर है, लेकिन उसे नहीं जानते। तो मैं किस संदर्भ में उपयोग करते हैं? शरीर के संदर्भ, मैं देवदत्त हूँ, या तो बुद्धि के संदर्भ, मैं इंजीनियर हूँ। मैं को मैं रूप में नहीं देख। मैं को मैं रूप में देखना दुर्लभ है। मैं को सारी उपाधि से, मैं देवता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, तो मैं को उपाधि, भौतिक उपाधि से मैं को ढक देते हैं। अध्यात्म उपाधि से मैं को ढक देते, दैवी उपाधि से मैं को ढक देते। लेकिन मैं तो केवल मैं परमात्मा हूं जो शुद्ध परम पुरुष। इसीलिए मैं जो है ना, वही यहाँ पुरुषोत्तम है। मैं हूं, मैं जो है पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, वो सब में उपस्थित है। फिर भी कोई नहीं जानता। बोलते भी है सब कि मैं आज तो बीमार हो गया, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, अब तो मैं सब जगह बोले मैं मरने वाला हूँ। मरने के बाद अगले जन्म में मैं फिर भगवान का भजन करूंगा, तो मैं अगले जन्म में भी रहेगा। अगले जन्म का, तो अगले जन्म का मैं रहेगा, तो इस जन्म का तो गया। ऐसा नहीं है, मैं तो वही रहेगा। इस जन्म का मैं जो देवदत्त है, अगले जन्म का विष्णुदत्त, मैं विष्णुदत्त, वो मैं तो वही रहेगा। खाली विष्णुदत्त उसकी उपाधि बदलेगी। तो मैं है उसी को यहाँ अर्जुन ने संबोधन, मैं पुरुषोत्तम, उसी को अर्जुन संबोधन कर रहे हैं, संबोधित। सभी जीवों के अंतर्यामी रूप से, सदा सर्वदा साक्षी रूप से, अंतर्यामी रूप से, सब में उपलब्ध, उपस्थित, सदा सर्वदा सर्वत्र, जन्म जन्मांतर, सृष्टि के प्रारंभ से अभी भी और आगे युग युग तक जीव जब तक संसार में भटक, तो इस मैं के रूप में उसके साथ रहे। साक्षी, अंतर्याम, कुछ करते नहीं, केवल प्रकाशक है, साक्षी है, दृष्टा। उसी को यहाँ पुरुषोत्तम कहा। तो उस पुरुषोत्तम को अर्जुन ने संबोधन किया कि भगवान आपने अभी अभी ये 8वें अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, 7 शब्दों का, 7वें अध्याय में। तो अर्जुन पूछ रहा है कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्म, परमात्मा, तो क्या है इसका रहस्य? क्या है ये ब्रह्म ब्रह्म, परमात्मा परमात्मा शब्द का स्वरूप क्या है, रहस्य? और ये भी कहा आपने कि अध्यात्म, अध्यात्म जो जीव है उसका स्वरूप क्या है? अध्यात्म क्या है? जो 27 तत्वों की उपाधि धारण करके बैठा है, अज्ञानी जीवात्मा। जीवात्मा होता है वो अज्ञानी, परमात्मा होते है वो साक्षी, प्रकाशक। तो 27 तत्वों की उपाधि वाला है जीव। अज्ञान, कामना, कर्म से जुड़ा हुआ, पंच महाभूत, संसार के पंच भौतिक जन, दैव, विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 27 तत्वों का अध्यात्म जीव, स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला, उसका रहस्य क्या है? उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
क्योंकि ये जीव ही तो संसार में आता जाता रहता है ना, तो ये अध्यात्म नाम से कहा जाता। अच्छा, ये कर्म क्या है? कर्म का रहस्य भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और देखा, कर्म ज्यादातर लौकिक होते, वैदिक कर्म भी लोगों को पता नहीं, शास्त्रीय वैदिक। तो ये जो सारा आदान प्रदान होता रहता है, चेष्टा कहो, क्रिया कहो, आदान प्रदान, भौतिक, दैव और पारमार्थिक, सारे पंच महाभूत में जो आदान प्रदान होता, कर्म जो है सात्विक, राजसी, तामसी होते रहते, सब करते हैं जो जैसी उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। संस्कृत है तो सात्विक मनुष्य संस्कृत कर्म करेगा, राजसी मनुष्य है वो प्राकृत कर्म करेगा, और तामसी मनुष्य वो विकृत कर्म करेगा। कर्म तो करेगा। तो उस तरह सबके कर्म जो है उसके संचित संस्कार, स्वभाव, प्रकृति के अनुसार। तो कर्म का रहस्य क्या है? कर्म का तत्व क्या है? कर्म का विज्ञान क्या है? कर्म का वास्तविक स्वरूप भगवान कहे तब पता चलेगा। बाकी तो सब विद्वान लोग बहुत कर्म के बारे में छापते रहते, कर्म का सिद्धांत, लेकिन भगवान की दृष्टि से क्या, ये अर्जुन जानना चाहिए। इसीलिए कर्म का रहस्य। फिर अधिभूत क्या है? ये जिज्ञासा से अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि ये भौतिक, अध्यात्म, दैव सारे जो प्राणी है, पंच महाभूतात्मक जिसको कहते हैं, पंच महाभूत का रहस्य क्या है? तो ये तो पंच महाभूत का रहस्य पूछ रहा है। उसमें भूत का दूसरा अर्थ भी है प्रेतात्मा, जो भूत मरने के बाद प्रेत बनते हैं। और फिर अधिदैव क्या है? देवता विषय तत्व, दैवी शक्ति जिसको कहते हैं। तो अधिष्ठातृ देवता सबके, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और हमारी 10 इंद्रियों के देवता, एकादश रुद्र, ऐसे हमारे सृष्टि के देवता अष्टवसु, जिसमें सारी सृष्टि रहती है। इस सारे देवताओं का रहस्य क्या है? दैवी शक्तियां जो है वो कैसे चलती है? कौन चलाता है? दैवी शक्ति चलाने वाला कौन है? तो ये सारा भगवान मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रहस्यमय। अब अर्जुन और 2 प्रश्न पूछते हैं, इसको हम आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। दूसरे श्लोक में और 2 प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। अधियज्ञ कथम पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। यहाँ अर्जुन का प्रश्न है 2। एक प्रश्न है कि भाई हे मधुसूदन भगवान, ये यज्ञ क्या है? अधियज्ञ का स्वरूप क्या? और 7वां प्रश्न है अस्मिन देह, यानी वर्तमान सभी जीवों में, शरीर में वह कैसे रहता है? कि जो सारी, जिसकी भगवत बुद्धि नहीं है उसके शरीर में भी रहता है, जिसकी भगवत बुद्धि है उसके शरीर, तो शरीर में कैसे रहता है? और फिर वह शरीर से प्रयाण होता है। तो जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है उसकी अंतिम क्षण मृत्यु प्रयाण के समय में उसे आप किस प्रकार जानने में आते? अंतिम समय, या किस प्रकार नहीं जानने में आते? दोनों प्रश्न हो सकते। अंतिम समय में ज्यादातर तो हजारों लाखों में कोई एक ही भगवत स्मरण से अपना प्राण छोड़ता होगा, बाकी तो संसार की, तो जैसा स्मरण करेगा वैसी उससे आगे गति होती है। भगवत स्मरण कर तो भगवत में हो जाएगा, माया का स्मरण कर तो माया में उसकी गति होगी।
तो इस तरह अंत समय में किस प्रकार से आप जानने में आते हैं, चिंतनीय है, जानने योग्य, स्मरण करने योग्य, मननीय है, अंत समय, अंतिम क्षण। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये अध्याय का प्रारंभ किया, इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, 8वां अध्याय है और सप्तम अध्याय की संगति पिछले श्लोक कड़ी है। सारे सभी अध्यायों के अंतिम श्लोक और पहला श्लोक वो जैसे वो ट्रेन में कड़ी होती, 18 अध्याय डब्बे, 18 कड़ियां जुड़े हुए। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, पहले श्लोक में 5 प्रश्न। श्री अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने भगवान से पूछा, है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने क्या, उत्तम पुरुष, संस्कृत व्याकरण, मैं सब में व्याप्त है, वही पुरुषोत्तम मैं, केवल मैं, उपाधि रहित, उपाधि वाला मैं जीवात्मा, उपाधि रहित शुद्ध मैं, पूर्ण मैं। तो मैं परमुष पुरुषोत्तम स्वरूप परमात्मा आपको संबोधित कर रहा हूं, तो सब में उपस्थित मैं रूप, ऐसे पुरुषोत्तम से अर्जुन ने पूछा कि आपने कहा कि वह परमात्मा ब्रह्म को जानते हैं, जो भगवान को समर्पित है, भगवत ज्ञान वाले हैं, अंत समय में भी परमात्मा को जानते हैं। तो किस परमात्मा को जानते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, अंतिम समय में जिस परमात्मा को जानते हैं उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, किम ब्रह्म। और फिर वो परमात्मा को संपूर्ण रूप से जानते, तो ये अध्यात्म भी परमात्मा का स्वरूप कैसे, अध्यात्म क्या है, वो परमात्मा का ही स्वरूप। और ये अखिल कर्म, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सात्विक, राजसी, तामसी, ये कर्म का तत्व जो है वो परमात्मा से कैसे जुड़ा हुआ है। और अधिभूत जो पंच महाभूत है, सूक्ष्म पंच महाभूत, उसका स्वरूप क्या है, परमात्मा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। और अधिदैव, ये सारे दैवी शक्तियां भी परमात्मा के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो अधिदैव शब्द से किस विषय को कहना चाहते, दैव किस स्वरूप विषय। तो ये सारे मेरे प्रश्न है, भगवान आप उसका समाधान करें। तो इस तरह आज हमने प्रारंभ किया, कल आगे दूसरे प्रश्न पर विचार करके फिर भगवान जो उत्तर देते उस पर विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टे दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।
ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, आपने बताया कि व्याकरण सीखना चाहिए और व्याकरण से ही भाषा का ज्ञान होता है, तो हाँ जी, भाषा से शास्त्रों समझ में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे ये समझ में आता है कि ज्ञान अर्ज करना कितना कठिन बात है। जैसे बोल देते हैं कि हमें ज्ञानी हो गए, जानकारी मिल गई, पर सही ना बहुत कठिन बात होती है। जो आपने बताया कि 100 में से एक ही से सीख सकता है, हाँ ये वास्तव में उससे ऐसा ही है। ज्ञान को कठिन मार्ग है, ये सब गपशप चलती रहती है दुनिया में। ज्ञान का मार्ग जो पहले व्याकरण का प्रवेश ही, शास्त्र का प्रवेश ही व्याकरण से होता है। हाँ, ज्ञान नहीं तो बिना व्याकरण के शब्द का ज्ञान भी नहीं है, वाक्य का ज्ञान भी, तो कहाँ से ज्ञान होगा। वर्ण भी, मैं सुनता हूँ 90% लोग वर्णमाला भी ठीक से नहीं, उसका भी ज्ञान नहीं वर्णमाला का। अरे व्याकरण वर्ण का बोलते हैं, हाँ उच्चारण गलत ही है 90% दुनिया में सभी भाषा में। ऐसा नहीं कि हमारी संस्कृत की बात कर, आप गुजराती बोलते हो वो भी 90% अशुद्ध है। कोई हाँ, वर्ण शुद्ध नहीं है, नियम के अनुसार व्याकरण। बस लौकिक लोकाचार बकवास चलता रहता। अरे इसीलिए कहा जाता है कि जन्मों जन्म जाना पड़ता है। हाँ अभ्यास तो करना ही होगा, आप नहीं इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में करना होगा। ये तो पुरुषार्थ तो है। ये सब भोग पुरुषार्थ करते, उससे अच्छा धर्म में योग पुरुषार्थ करना आवश्यक। आपको कई लोगों ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने कहा होगा नैना बेन। नहीं, ये नैना बेन एक कोई उच्चारण है क्या? शुद्ध उच्चारण सुनो कि आपका नाम शुद्ध नियम के अनुसार बोलना है। तो न, य, ना, बे, न, इतना हो। वो 9 सेकंड होता है और आप 3 सेकंड में बोलते हो। सही। 9 सेकंड का उच्चारण नियम के अनुसार। समय का भी तो महत्व है। यहाँ पे और समय का महत्व और उच्चार का हाँ पूरे व्याकरण के नियम के वर्ण बोल। अनुसार। हाँ वर्ण का नियम है सारे उच्चारण। और यहाँ अर्जुन हमें उतने अंदर तक ले जाता है कि ये सब सीखना है। ब्रह्म क्या है, जैसे बोल दिया कि ये ब्रह्म है, वही नहीं, पर उसको समझने के लिए स्थिर होके पढ़ना है। हाँ तो परमात्मा के स्वरूप क्या है इसे जानने के लिए आपको शास्त्र तो पढ़ना ही होगा। और नियम से हाँ, शास्त्र पढ़ोगे तब तो होगा ना। ब्रह्म हम्म, परमात्मा सब जी। एक शास्त्र है। तो दो लोग आए हैं। पांडे कहते हैं मेरे से कोई बात नहीं हुई है। नहीं वो अचानक आ गए ना, तब उसको। महाराज बोलते हैं स्वामी जी को पूछ लो हाँ तुम्हें पहचान देना वाले। है क्या हाँ करना देना देना, है। पहचान वाले।
तो ये विवेक करना आवश्यक है। भाई आप कुछ शास्त्र पढ़ रहे हो, शब्द बोल रहे हो, सुन रहे हो, कुछ विधि विधान से हो तब तो सार्थक होगा। इसीलिए ज्ञान ये मेहनत की चीज है। शुद्ध ज्ञान मैं कहता हूँ, बाकी ये मिलावटी ज्ञान तो दुनिया में चलता ही रहता। आजकल आपको शुद्ध घी कहाँ, 1,000 रुपया 2,100 रुपया किलो भी आपको गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी नहीं मिलेगा। और 600 रुपये में गाय का घी बिक रहा है, करोड़ों टन मिलावट। तो आप अपनी गौशाला हो और अपनी गाय हो और आपने अपने स्वयं गाय का घी बनाया हो तो वो शुद्ध माना जाए। बाकी बाजार का कोई भरोसा, मिलावटी बाजार है, शुद्धता कहाँ रही। आजकल तो सर्व क्षेत्र में मिलावट ही हो गई ना। ईश्वर जो देता है शुद्ध रूप में देता है, और ये मनुष्य अपने लोभ लालच से मिलावट करता। तो हर भाषा में भी मिलावट, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कोई शुद्ध एक भाषा भी नहीं चल। तो ये प्राकृत हो गया। इसलिए कहा कि संस्कृत बोलना और प्राकृत बोलना। प्राकृत तो बहुत लोग, अभी तो प्राकृत भी समाप्त हो रहा है, विकृत बोलना शुरू हो गया, मिलावट, विकृत। हाँ, मतलब भाषा विकृत हो गई ना। बॉलीवुड वालों ने भाषा बना दी, विकृत बना दी। और उससे पकड़ के समाज चलता है। हाँ, संसार तो ऐसे ही चलता है, सारा संसार। बहुत सत्वगुण धन्यवाद। साधना है, सत्वगुणी साधना कठिन है। लोग सत्वगुण को धारण करने के लिए विशेष प्रयत्न करना। सात्विकता होगी तब ज्ञान होगा। रजोगुण तमोगुण में शुद्ध ज्ञान, अशुद्धि, अशुद्ध, ये दोनों अशुद्ध गुण ही है। रजोगुण और तमोगुण अशुद्धि ही बढ़ाते, सत्वगुण है वो शुद्धि वाला। सात्विकता लाना ही बहुत जरूरी है, उसको धीरे धीरे। हाँ, हर क्षेत्र में आपका पूरा दिनचर्या जीवन जितनी सात्विकता होगी उतनी शुद्धता है। रजोगुण तमोगुण अशुद्धि और उसका अभ्यास होने से वो बढ़ता ही जाएगी, अशुद्धि बढ़ती ही जाए। सत्वात संजायते ज्ञान, भगवान ने कहा सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ मोह एवं, रजोगुण में आप लोभ मोह, सारी दुनिया लोभ मोह में डूबी है। काम क्रोध लोभ मोह रजोगुण, और तमोगुण प्रमाद आलस्य निद्रा, और मोह में तमोगुण। साधक कितना भी करे फिर भी उसको सत्व से राजस में चला जाना बहुत घड़ी घड़ी होता है। हाँ, वो फिसल जाता है। इसलिए सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसः। तो प्रमाद मोह आलस निद्रा ये सब तमोगुण, उसी में मजा आती है। आज छुट्टी है तो प्रमाद आलस या दौड़ते रहेंगे रजोगुण में। सत्व गुण का कुछ अभ्यास करना है वो तो बहुत कम लोग हैं ना। पर आज एकादशी है तो सात्विकता भी हो जाती है ना। हाँ, सात्विकता आप अभ्यास करो तो होगी ना। देखो आज हमारा निर्जला व्रत, मैं सूर्योदय से सूर्यास्त एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, और सब क्लास होंगे, सब कार्य होंगे, तो सत्व गुण बढ़ेगा आपको। अब आप खाते रहोगे साबूदाना के वड़े तो फिर कैसे एकादशी होगी। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज एकादशी की शुभकामना। व्रत करे, सत्व गुण बढ़ाए, अपना और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायण। जी। स्वामी ओम जी नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। सभी को ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें।
ओम आज नमो का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।